हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लव अलार्म का एपिसोड 2 देखेंगे। एपिसोड 1 के एंड में हमने देखा था सुनू और जोजो एक दूसरे को किस करते हैं और दूसरी तरफ हियोंग शॉप में बैठकर जोजो का इंतजार कर रहा था। वो ड्रिंक लेता है और जोजो को याद करता है कि वो कैसे थककर ये ड्रिंक पिया करती थी और उसे ही याद कर ड्रिंक पीता है। तभी उसे उसकी मॉम का कॉल आता है। वो कहती है क्या सुनू तुम्हारे साथ है? अगर तुम उसे मिलो तो कहो तुरंत घर आने। घर पर उसकी मॉम उसका इंतजार कर रही थी। अब यहाँ बाहर बारिश होने लगती है और जोजो सुनू की स्लीव्स पकड़कर उसे लेकर भागती है और वो लोग बस स्टॉप पर आकर रुकते हैं। जोजो उसकी स्लीव्स छोड़ती है और सुनू उसे देखकर हंसने लगता है। जोजो भी उसे देखकर मुस्कुराती है। अब वो घर जा रही थी पर वो बहुत डरी हुई थी। वो स्टोर पर आती है और उसकी आंटी से सॉरी कहती है लेट होने की वजह से। उसकी आंटी कहती है कब तक मैं उस बूढ़ी औरत को झेलूं जिससे मेरा कोई नाता भी नहीं है और उसके लिए पैसे दूं। जोजो कहती है मैं वीकेंड्स पर एक्स्ट्रा काम कर लूंगी। उसकी आंटी बैंक बुक निकालती है और कहती है तुम मुझे 11 साल से दे रही हो पर अब भी पूरे आधे पैसे बाकी है। वो ड्रिंक लेकर निकल जाती है। दूसरी तरफ सुनू घर के बाहर पहुंचता है। तभी पीछे से हियोंग बाहर आता है और कहता है जाओ अंदर। वो अंदर जाता है और देखता है उसकी मॉम सोई हुई है। हियोंग लॉन्ड्री रूम में आता है तो देखता है सुनू वहीं बैठा है। हियोंग कहता है तुम घर लेट क्यों आए? तुम्हारी मॉम बहुत नाराज थी। सुनू कहता है वो कब नाराज नहीं होती मुझसे। हियोंग कहता है फिर भी तुम 1 घंटे के लिए अच्छे बेटे बन सकते थे। सुनू कहता है मुझे उस बारे में बात नहीं करनी, टॉपिक चेंज करो। क्या तुम जोजो से प्यार करते हो? हियोंग कहता है तुम फिर शुरू हो गए। सुनू कहता है मैं तब तक पूछूंगा जब तक तुम मुझे जवाब ना दे दो। हियोंग कहता है मैंने कहा था ना मैं उसे प्यार नहीं करता। सुनू उठता है और कहता है मैंने जोजो को किस किया। हियोंग उसे देखता है और उठकर आगे चला जाता है और कहता है चेंज कर लो तुम्हें ठंड लग जाएगी और वहाँ से चला जाता है। जोजो घर पर लेटी हुई थी और उसे बस वही बात याद आ रही थी कि उसने और सुनू ने किस किया। अब वो उसका फोन देखती है तो इल्सिक ने उसे फाइटिंग का वीडियो भेजा था। ये देखकर वो परेशान हो जाती है। अगले दिन हियोंग स्कूल जा रहा था तभी सुनहू कार रुकाता है और कहता है क्या तुम जोजो को पसंद करते हो? तुम्हें जवाब देना होगा। पर हियोंग आगे चला जाता है। फिर वो आगे जाके रुकता है। सुनहू भी कार रुकाता है। वो कहता है तुम्हारा क्या? तुमने उसे किस क्यों किया? मैं तुम्हें तभी जवाब दूंगा जब तुम मेरा जवाब दोगे। और वो वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन जोजो उसकी दोस्त के साथ बैठी थी तभी इल्सिक क्लास में आता है और उसके सामने बैठकर कहता है मुझे पता था तुम गुस्सा नहीं हो और तुमने लव अलार्म डाउनलोड कर लिया है। और वो उसे उसका फोन दिखाता है जिस पर 1 लिखा हुआ था। ये देखकर जोजो शॉक हो जाती है क्योंकि उसने तो लव अलार्म डाउनलोड किया ही नहीं। अब गुलमी उसका लव अलार्म ऑन करके बाहर खड़ी थी तभी सुनू सामने से आ रहा था। वो जैसे ही 10 मीटर के अंदर आता है गुलमी को उसके फोन पर 1 दिखाता है। ये देखकर वो खुश हो जाती है। उसकी फ्रेंड कहती है कल उसका अलार्म बहुत रिंग हो रहा था तो टीचर ने उसे बंद करने कहा था। देखा उसका अलार्म नहीं बज रहा है। गुलमी देखती है वो दुग्गू है जिसकी वजह से उसका अलार्म बजा। दुग्गू मुस्कुराते हुए उसके पास आता है। उसे ये देखकर बहुत गुस्सा आता है। वहीं दूसरी तरफ जोजो सुनहू को आते हुए देखती है और क्लास में छुप जाती है। वो उसे विंडो से देखता है। उसके नहीं दिखने पर वो वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद जोजो बाहर निकलकर सीढ़ियों से भाग रही थी तभी सामने से सुनहू आ जाता है। वो डर जाती है। सुनहू कहता है क्या तुम मुझे अवॉइड कर रही हो? जोजो कहती है मैंने कब किया? सुनहू कहता है पहले तुम मुझे देखकर भाग गई थी। जोजो कहती है क्या तुमने वो देख लिया था? सुनहू कहता है हाँ और उसके पास आकर उसके हाथ पर हाथ रखता है और कहता है मुझे तुम्हारा फोन नंबर चाहिए। जोजो कहती है अभी नहीं। सुनहू कहता है क्यों? जोजो कहती है पहले मुझे कुछ करना है और वो वहाँ से चली जाती है। सुनहू अपने हाथ को देखता है और मुस्कुराता है। वहीं दूसरी तरफ दुग्गू वॉशरूम के बाहर खड़ा था और गुलमी वॉशरूम में छुपी हुई थी। वो फोन देखकर कहती है ये जा क्यों नहीं रहा? तभी उसे दुग्गू का मैसेज आता है। उसने लिखा था आज मैं बहुत खुश हूँ। आखिरकार मैं तुम्हें अपने दिल की बात बता सकता हूँ कि मुझे तुम्हारे लिए कैसा फील होता है। आज मुझे तुम्हें कुछ देना है। गुलमी कहती है ये पागल हो गया है। दुग्गू कहता है मैं तुम्हारा पार्क में वेट करूंगा। ये देखकर उसे बहुत चिढ़ होती है। फिर दुग्गू चला जाता है और गुलमी बाहर आती है। जोजो जा रही थी। वो इल्सिक को मैसेज करती है कहाँ हो तुम और पार्क में उसका वेट करने लगती है। बहुत देर हो जाती है पर वो नहीं आता। तभी दुग्गू उसके बाजू वाली टेबल पर आकर बैठ जाता है। क्लास में इल्सिक सुनहू के पास आता है और चिल्लाकर कहता है ये तुम ही हो ना? सुनहू कहता है अगर हो तो क्या? इल्सिक कहता है तो मैं तुम्हें मार दूंगा और उसे मारने लगता है। हियोंग साफ सफाई कर रहा था तभी ये उसे आकर कहता है इल्सिक सुनहू को मार रहा है।
हियोंग भागते हुए वहाँ जाता है। इल्सिक उसे बहुत मार रहा था। सुनहू कहता है और पंच मारो, मैं वैसे भी सोच ही रहा था। इल्सिक कहता है मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तभी हियोंग आकर उसका हाथ पकड़ता है। इल्सिक उसे भी मारता है। हियोंग उसे मारने जाता है और कहता है मैंने कहा ना उसे अकेला छोड़ दो। सुनहू कहता है तुम बाहर रहो, ये तभी रुकेगा जब इसका मार के हो जाएगा। ये सुनकर हियोंग शॉक हो जाता है और इल्सिक उसे बहुत मारता है। फिर हियोंग इल्सिक को मारता है तो वो उसे भी मारने लगता है। अब पार्क में दुग्गू कहता है तुम गुलमी की कजिन हो ना और उसके बदले यहाँ आई हो। जोजो कहती है नहीं, वो तो घर चली गई। दुग्गू कहता है मुझे पता था वो नहीं आएगी, मैंने आज उसे लव अलार्म पे बताया कि मैं उसे पसंद करता हूँ। जब गुलमी का लव अलार्म रिंग हुआ तो उसका मुंह बन गया था और वो रोने लगता है और कहता है मुझे उसे पसंद करना बंद करना है। जोजो उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती है मुझे पता है ये बहुत गलत है, पर हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते कि हमारे दिल को क्या चाहिए। अब क्लासरूम में सुनहू और हियोंग बैठे थे। हियोंग कहता है तुमने मार क्यों खाई, मैं लड़ रहा था ना। सुनहू कहता है क्योंकि मैंने जोजो को किस किया था, तुम उसे पसंद करते हो ना। हियोंग कहता है मैंने कहा ना नहीं। सुनहू कहता है तुम अगर ऐसे ही झूठ कहते रहे तो मैं समझूंगा जो कुछ तुमने मेरे लिए किया वो दिल से नहीं किया था। हियोंग कहता है तुम कुछ भी कहो मेरा जवाब सेम ही रहेगा, मैं उसे पसंद नहीं करता क्योंकि तुम करते हो। सुनहू कहता है एक किस करने का मतलब थोड़ी ना मैं उसे पसंद करता हूँ, वैसे तो मैंने कितनी लड़कियों को किस किया है। हियोंग कहता है पर इस बार तुम अलग बर्ताव कर रहे हो, उससे समझ आ रहा है। ऐसे तो ये जिंदगी भर चलता रहेगा अगर हम दोनों ऐसे ही मना करते रहे। सुनहू कहता है सही कहा, अब हम एक दूसरे को नहीं पूछेंगे, वैसे भी हम झूठ ही बोल रहे हैं, पर एक काम कर सकते हैं, तुम भी लव अलार्म डाउनलोड कर लो। पार्क में दुग्गू जोजो को वो गिफ्ट देता है, वो उसे गुलमी को देने लाया था। वो मना करती है, फिर भी दुग्गू उसे जबरदस्ती दे देता है। वो देखती है उसमें फोन है, तभी उस न्यू फोन पर मैसेज आता है लव अलार्म डाउनलोड करो, और जोजो ये कर लेती है और खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ हियोंग भी ये डाउनलोड कर लेता है। तभी जोजो के फोन पर ग्रुप में मैसेज आता है कि इल्सिक ने सुनहू को बहुत मारा। जोजो वो वीडियो देखती है और टेंशन में आ जाती है। क्लास में सुनहू कहता है लव अलार्म पर भरोसा करते हैं और चॉइस जोजो करेगी। यहीं इल्सिक हॉल में प्रैक्टिस कर रहा था और खुद को ही मार रहा था। तभी वहाँ जोजो आती है। इल्सिक कहता है तुम क्यों आई हो। वो कहती है सुनो। इल्सिक कहता है कुछ मत कहो, मुझे पता है तुम क्या कहने वाली हो। सुनो उस बात को भूल जाते हैं कि तुमने सुनहू को किस किया। जोजो कहती है तुम्हें कैसे पता चला। इल्सिक कहता है मुझसे ब्रेकअप मत करना, तुमने सुबह मेरा लव अलार्म भी रिंग किया था। वो उसके सामने फोन लेकर खड़ता है और कहता है मेरा लव अलार्म रिंग करो, मैं सब भूल जाऊंगा। जोजो कहती है वो मैं नहीं थी, तभी मैंने लव अलार्म डाउनलोड भी नहीं किया था। आई एम सॉरी मैंने तुम्हें हर्ट किया। इल्सिक कहता है कोई बात नहीं, पर हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। जोजो कहती है इल्सिक तुमने भी मेरा लव अलार्म रिंग नहीं किया, और वो उसे बताती है और कहती है तुम भी मुझसे प्यार नहीं करते, और वो बाहर आ जाती है। इल्सिक वहीं लेट जाता है और वो बहुत दुखी था। रेस्टोरेंट में हियोंग और जोजो काम कर रहे थे। उसका बॉस जोजो को कहता है तुम शॉप बंद होने तक रुकोगी क्योंकि तुम लेट आई हो। जोजो कहती है मुझे जाना है, पर उसका बॉस नहीं सुनता। उसके जाने के बाद हियोंग बॉस को आकर कहता है आज मैं शॉप बंद होने तक रुकूंगा, और वहाँ से चला जाता है। अब जोजो चेंज कर रही थी, तभी वो देखती उसका अलार्म बजा है। घर पर सुनहू लेटा हुआ था। अचानक वो निकल कर बाहर भागता है और जोजो उस जगह को देख रही थी जहाँ सुनहू और उसने किस किया था, और हियोंग जोजो के बदले काम कर रहा था। सुनहू भागते हुए उस जगह आता है और देखने लगता है। जोजो घर आती है और उसका फोन रखती है। तभी गुलमी उसका फोन देखकर कहती है ये तो नया है, क्या तुमने चुराया है। जोजो कहती है नहीं। गुलमी कहती है फिर तुम्हें ये कैसे लिया। जोजो कहती है दुग्गू ने मुझे दिया है। ये सुनकर गुलमी फोन फेंक देती है और चिढ़कर वहाँ से चली जाती है। शॉप में जोजो बैठकर इंस्टाग्राम पर सुनहू को देख रही थी। उसे सारी चीजें याद आने लगती है। अगले दिन क्लास में गुलमी उसके दोस्तों को डांस सिखा रही थी। वो गुस्से में कहती है तुम लोग मेरे लेवल के नहीं हो, और जाके बेंच पर बैठ जाती है। तभी ये लड़की कहती है इसलिए तो दुग्गू तुम्हारा कनेक्शन है। दूसरी लड़की कहती है एक जैसे लोग ही एक दूसरे से अटैच होते हैं, और वो लोग हंसने लगते हैं। तभी क्लास में सबके फोन पर कोई मैसेज आता है और सब लोग जोजो को देखकर बातें बनाने लगते हैं। जोजो उसके फोन में चेक करती है तो किसी ने सुनहू और उसकी किस वाली फोटो इंस्टा पर डाली थी। ये देखकर वो शॉक हो जाती है। तभी गुलमी आकर उसका फोन फेंकती है और कहती है क्या कुछ लोगी तुम मुझसे, ये मेरी मॉम ने लाया था ना, वापस दो। और उसका बाल पकड़ लेती है और कहती है तुमने मेरी फैमिली को बर्बाद किया है, तुम क्यों मुझसे सब चुराती रहती हो। जोजो कहती है मैंने अब क्या किया। गुलमी कहती है तुम्हारी वजह से मेरा लव अलार्म नहीं बजा, और वो उसे कहती है क्या मैं सबको बता दूं। मैं सबको बता दूंगी। जोजो कहती है क्या। गुलमी कहती है जेजू आइलैंड का, कि तुमने अपने मॉम डैड के साथ क्या किया था। जोजो उसे धक्का मारती है और कहती है तो मुझे क्या उनके साथ मर जाना चाहिए था। वो जाने लगती है।
है तो गुलमी जाके उसका बाल पकड़ लेती है। जोजो भी उसका बाल पकड़ती है। तभी सर आकर उन दोनों को रोकते हैं। जोजो क्लास में बैठी थी तभी जैंगो आती है। जोजो से आवाज देती है तो वो कान में ईयरफोन लगाकर बैठ जाती है। जोजो रोने लगती है। तभी सुनहू वहाँ आता है और उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर कहता है हाथ दो मुझे। जोजो कहती है क्यों? सुनहू कहता है मुझे पकड़ना है। जोजो उसे हाथ देती है। सुनहू उसे क्लास के बाहर ले जाता है। बाहर आकर जोजो उसका हाथ छुड़ाकर सही से उसका हाथ पकड़ती है और उसे वहाँ से ले जाती है। और यही एपिसोड 2 एंड होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं एपिसोड 3 में।